नमस्कार। जब हम 16वीं सदी की किसी पुरानी किताब या ग्रंथ के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ इतिहास की बातें आती हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा प्राचीन पाठ जो आज के पॉप कल्चर और म्यूजिक इंडस्ट्री का एक निरपेक्ष दिग्गज बन चुका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की। धूल भरी किताबों से निकलकर आज के इस डिजिटल युग में इसने जो अपनी अचूक जगह बनाई है वो सच में कमाल है। चलिए इस शानदार सफर को समझते हैं। 5 अरब। जी हाँ, 5 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। नवंबर 2025 में गायक हरिहरन जी की गाई 1992 वाली हनुमान चालीसा ने यूट्यूब पर 5 अरब व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब यूट्यूब के इतिहास में ऐसा करने वाला ये पहला भक्ति गीत बन गया। सोचने वाली बात है ना कि जिस गीत के बोल सैकड़ों साल पहले लिखे गए थे वो आज इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग डिजिटल हिस्ट्री है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस मॉडर्न कल्चरल फिनोमेना से, फिर जानेंगे इस भजन की 16वीं सदी की जड़ें। इसके बाद इसकी अद्भुत संरचना, शास्त्रीय और लोक संगीत में इसका सफ़र, सिनेमा के बड़े पर्दे पर इसकी गूंज और अंत में इसकी वो ग्लोबल लेगेसी जो हमेशा कायम रहेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक आधुनिक सांस्कृतिक परिघटना की और समझते हैं कि इसके नाम का असल मतलब क्या है। देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बयां कर देता है। चालीसा शब्द सीधा सीधा हमारे हिंदी के 40 से आया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस पूरे पाठ के कोर में 40 चौपाइयां हैं, बिल्कुल स्पष्ट और टू द पॉइंट। इसी आसान सी बात ने इस विशाल सांस्कृतिक घटना को एक बहुत ही ठोस आधार दिया है। इसके नाम में ही इसका पूरा स्वरूप छिपा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं इस भजन की उत्पत्ति, यानी इसकी 16वीं सदी की जड़ें। टाइमलाइन को देखें तो कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में। कवि संत तुलसीदास जी ने इसे आम जनमानस की अवधी भाषा में लिखा, संस्कृत में नहीं बल्कि ऐसी भाषा में जो सब समझ सकें। और यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने एक लंबी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। 1974 में हरिओम शरण जी की हिट रिकॉर्डिंग आई, फिर 1983 में रामभद्राचार्य जी की महावीरी टीका, और फिर 1992 में हरिहरन और गुलशन कुमार ने वो रिकॉर्डिंग रिलीज की जिसने आगे चलकर 2025 में 5 अरब व्यूज का जादुई आंकड़ा छू लिया। एक संत की कलम से लेकर इंटरनेट के शिखर तक का सफर, क्या गजब की टाइमलाइन है। और तुलसीदास जी कोई आम इंसान नहीं थे। इस बात से अंदाजा लगाइए कि वाराणसी में उनके जीवन काल में ही लोग उन्हें साक्षात महर्षि वाल्मीकि का अवतार मानते थे। जी हां, वही वाल्मीकि जिन्होंने मूल संस्कृत रामायण लिखी थी। इस बात से पता चलता है कि उनका रुतबा क्या था। उनके इसी असाधारण व्यक्तित्व ने चालीसा में वो जान फूंकी जो आज भी पूरी तरह से जीवंत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसकी संरचना और ईश्वरीय भक्ति पर, यानी स्तुति के वो 43 छंद। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरे 43 छंद एकदम परफेक्ट तरीके से सेट किए गए हैं। 3 सिंपल स्टेप्स। शुरुआत में शिव और हनुमान जी की वंदना करते हुए 2 दोहे आते हैं, फिर आती हैं वो मुख्य 40 चौपाइयां जिनमें उनके गुणों का बखान है, और आखिर में एक कंक्लूडिंग दोहा है जिसमें भगवान से सीधे दिल में बसने की प्रार्थना की गई है। मतलब ये सिर्फ एक कविता नहीं है बल्कि एक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी है जो स्तुति से शुरू होकर सीधे समर्पण पर खत्म होती है। अगर हम इन 40 चौपाइयों के अंदर झांकें तो पहली 10 चौपाइयों में हनुमान जी के ज्ञान और उनकी बहादुरी की बात की गई है। फिर 11 से 20 तक भगवान राम के प्रति उनकी डेडिकेटेड सर्विस पे फोकस है, जैसे वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना। 21वीं चौपाई में उनकी ईश्वरीय कृपा का जिक्र है। अगर धार्मिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ राम के परम भक्त की कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, अपार शक्ति और उनकी तीव्र गति का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। यही वजह है कि इसे आध्यात्मिक शक्ति और सुरक्षा का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। और अब बारी आती है हमारे सबसे खास हिस्से की, शास्त्रीय और लोक प्रस्तुतियां, यानी भक्ति के स्वर। इस स्तोत्र का प्रभाव देखिए। म्यूजिक इंडस्ट्री की शायद ही कोई ऐसी शैली हो जिसने इसे न अपनाया हो। कर्नाटक संगीत के दिग्गज एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पंडित जसराज से लेकर आधुनिक पॉप आइकन्स लता मंगेशकर और सोनू निगम तक सबने इसे अपनी आवाज दी है। और तो और कृष्णा दास जैसे कलाकारों ने इसे वेस्टर्न फ्यूजन का रूप दे दिया। मतलब अलग अलग वाद्य यंत्र और गायन शैलियों ने बड़ी खूबसूरती से इसे अपने भीतर समाहित कर लिया है। अब जरा इन 2 रिलीज को कंपेयर करते हैं। 1974 में हरिओम शरण जी ने पारंपरिक मिश्र खमाज राग का इस्तेमाल किया, वही हारमोनियम की दूसरी काली वाली जानी मानी धुन जो घर घर में गूंजती है।
और पता है क्या, 1992 में हरिहरन जी वाले वर्जन ने, जी हाँ वही 5 अरब व्यूज़ वाला वर्जन, बिल्कुल उसी पारंपरिक मेलोडी को उठाया और एक नए दर्शक वर्ग के सामने पेश कर दिया। मतलब वो ऐतिहासिक वर्जन किसी नई धुन पर नहीं, बल्कि 1974 की उसी पुरानी स्थापित नींव पर ही खड़ा किया गया था। लोकप्रियता का ये जादू यही नहीं रुका। 2011 का वो श्री हनुमान चालीसा एल्बम याद है? उसमें एक या दो नहीं बल्कि पूरे 20 अलग-अलग टॉप सिंगर्स ने एक साथ आवाज दी थी, और इस पूरे कोरस को लीड कर रहे थे भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन। नवंबर 2011 में जब ये रिलीज हुआ तो इसे जो कमर्शियल रिस्पॉन्स मिला वो अनबिलीवेबल था। ये साफ दिखाता है कि आज के सबसे बड़े पॉप कल्चर स्टार्स भी इस ऐतिहासिक भजन का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकलकर अब चलते हैं बड़े पर्दे की तरफ। सिनेमा में चालीसा, द सिल्वर स्क्रीन। सिनेमा में भी इसका गजब का इम्पैक्ट रहा है। 1920 जैसी हॉरर फिल्म में हीरो अर्जुन सिंह राठौड़ खुद को बुरी ताकतों से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव चैंट की तरह पूरी चालीसा पढ़ता है। फिर बजरंगी भाईजान का वो एपिक एक्शन सीन याद है, जहां बाल तस्करों से बच्ची को बचाते वक्त बैकग्राउंड में ये गूंजता है, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट। और चारुवी अग्रवाल ने तो सीधे इसी पाठ पर आधारित श्री हनुमान चालीसा नाम से एक पूरी एनिमेशन फिल्म भी बना डाली। अलग अलग जॉनर के फिल्म मेकर्स इसे प्रोटेक्शन और पावर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव टूल की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं, एक स्थायी वैश्विक विरासत, इसका कालातीत प्रभाव। अरबों डिजिटल स्ट्रीम्स, बड़े बड़े सिंगर्स और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के शोरगुल से परे इसकी एक बहुत ही ग्राउंडेड और पर्सनल सच्चाई भी है। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन इसका पाठ एक गहरी परंपरा बन चुका है। लोगों के लिए ये सिर्फ कोई ट्रेंडिंग गाना नहीं है, बल्कि सुरक्षा, शक्ति और आध्यात्मिक शांति पाने का एक जीवंत रोजमर्रा का नियम है। तो आखिर में ये सवाल हमारे दिमाग में जरूर आना चाहिए कि 16वीं सदी में एक संत द्वारा लिखी गई महज 40 छंदों की एक कविता आज इतने सदियों बाद भी हमारे मॉडर्न सिनेमा और हमारी स्मार्टफोन प्लेलिस्ट्स में इतनी ताकत के साथ कैसे गूंज रही है। ऐसा क्या है इसमें जो समय की सीमाओं के पार चला गया? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।